तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम हैली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रही थी, लेकिन वह उस कंपटीशन में जीत नहीं पाती। तो उसे अपने डैड की बात याद आती है कि हमें कभी किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से वो हमें कमजोर समझते हैं। फिर उसे कुछ देर बाद उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो हैली को बताती है कि सिटी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे कि सभी लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं और डैड उस सिटी में ही रहते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनके मॉम और डैड के बीच डाइवोर्स हो चुका था। हैली अब डिसाइड करती है कि वो अपने डैड के पास जाएगी। वह उन्हें रास्ते में बहुत बार कॉल करती है, लेकिन उसके डैड कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और यहाँ पर अब पुलिस नाकाबंदी भी कर दी थी ताकि कोई भी सिटी में ना जा सके। तो एक पुलिस वाला जिसका नाम वेन होता है, जो कि हैली का एक्स बॉयफ्रेंड था, वह उसे जाने से मना करता है। तो हैली उसे बताती कि मेरे डैड सिटी में ही है और मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो वेन कहता है कि मैं जाकर खुद उनको लेकर आऊंगा, लेकिन हैली उसकी बात नहीं मानती और वो खुद सिटी की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ के रास्ते बारिश के पानी से डूब गए थे और रेडियो पे बताया जा रहा था कि सबको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वह देखती कि यहाँ की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, लेकिन उसके फादर वहाँ पे नहीं होते हैं। तो उसे याद आता है कि शायद उसके फादर अपने पुराने घर पे गए हों। फिर वो अपनी कार से अपने डॉगी के साथ उस घर के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने डैड को ढूंढने लगती है और कॉल भी करती है। तो उसके डैड का फोन वहीं पे पड़ा हुआ था और वो किचन में बहुत सारे प्लम्बिंग सामान को पड़े हुए देखती है। तो उसे समझ आता है कि शायद उसके डैड पाइप को सही करने के लिए बेसमेंट में गए होंगे। फिर वो अपने डैड को ढूंढने के लिए नीचे जाती है तो एक पाइप पर वो ब्लड देखती है और जब वो आगे जाती तो वो अपने डैड को देखती है जो कि जख्मी हालत में बेहोश पड़े हुए थे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठते नहीं तो उनको ऊपर ले जाने लगती है और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास जाती, एक एलिगेटर वहां पर आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। हैली अपने डैड को लेकर पाइप के पीछे छिप जाती है, जिससे कि पाइप की वजह से एलिगेटर पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डैड की पैर की हड्डी टूट गई थी, जिससे कि वो बेहोश हो गए थे और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। तभी हैली देखती कि उसका फोन तो वहीं पे छूट गया। जब वो अपने फोन को लेने जाती तो उस पर 2 एलिगेटर हमला कर देते हैं, जिससे वो भागती है, लेकिन एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है, लेकिन किसी तरह वो अपने पैर को छुड़ाती है और इसी बीच उसका फोन भी टूट जाता है। इसी बीच एक एलिगेटर फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैली उसकी आंखें फोड़ देती है और खुद एक सेफ जगह चली जाती है, जिससे कि पाइप के होने की वजह से वो एलिगेटर उसके पास नहीं आ पाते हैं। हैली को इसमें काफ़ी चोटें आ गई थी। वो अपनी पट्टी करने लगती है और उसके डैड भी अपने पैर पे पट्टी करने लगते हैं। फिर ये दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि पानी बढ़ने लगा था। तभी हम देखते हैं कि 3 लोग वहां सामने से कुछ सामान चोरी कर रहे थे। तो हैली देखती तो आवाज़ करके वह हेल्प के लिए बुला रही थी। तो उसमें से एक हैली के हेल्प के लिए आ रहा था। तभी एक एलिगेटर उसे खा लेता है और बाकी के बचे हुए 2 थे, उनको भी एलिगेटर मार के खा लेते हैं। ये देखकर हैली बहुत डर जाती है। फिर यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके डैड उसे बताते हैं, तो हैली अपने डैड के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वह एग्जिट डोर तक पहुँच जाती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ सामान रखा था। फिर उन दोनों के पास एक ही ऑप्शन था कि वह यहाँ से ड्रेन पाइप से निकल जाए, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि वह एलिगेटर उसी पाइप से अंदर आए थे, तो वहाँ से जाना बहुत ही रिस्की है। फिर वेन हैली को ढूंढते हुए उसके घर आता है, तो उसका डैड जोर जोर से बता रहे थे कि वो बेसमेंट में ना आए क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर है, लेकिन वेन उनकी आवाज़ सुनकर बेसमेंट के पास आता है। तभी एक एलिगेटर वेन पे हमला कर देता है। हैली उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे जाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और वेन का साथी जो कि बाहर अपने बोट को सही कर रहा था, उसे भी एलिगेटर मार के खा जाते हैं। ये सब देखकर हैली काफ़ी डर जाती है। तो उसके डैड हैली का हौसला बढ़ाते हैं और कहता है कि बचपन में तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा टाइम तक पानी में सांस रोकी थी, लेकिन तुमने बहुत मेहनत किया और तुमने ज़्यादा देर तक सांस रोक के रिकॉर्ड बना लिया और तभी मैं समझ गया कि तुम कभी हार मानने वाली नहीं हो। और हैली अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स से वह डिप्रेशन में थी और यही वजह थी कि वह उस दिन स्विमिंग कंपटीशन में हार गई थी। तो उसके डैड कहते कि डाइवोर्स की वजह मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं ही इतना सेल्फिश हो गया था। ये सब बातें करते हुए वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उसके डैड कहते कि मैं एलिगेटर का ध्यान अपनी तरफ करूँगा और तुम ड्रेन से बाहर निकलकर मुझे भी बाहर खींच लेना। फिर उसके डैड आवाज़ करके एलिगेटर को अपने पास बुलाते हैं और उसे ट्रैप में फंसाकर मार डालते हैं। और उधर हैली ड्रेन पाइप से बाहर जाने लगती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडी मिलती है और एक डेड बॉडी से उसे गन भी मिलती है। वो उस गन को ले लेती है कि तभी एक एलिगेटर उसके हाथ को काटने लगता है।
जिससे कि हेली गन को फायर करके उस एलिगेटर को मार देती है, लेकिन उसका हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था। फिर वो ड्रेन से बाहर निकलने लगती है तो एक एलिगेटर उसके पीछे आने लगता है, लेकिन वह जल्दी से पानी से बाहर निकल जाती है और घर में जाकर वो फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने डैड को बाहर निकाल सके। लेकिन पानी का लेवल बढ़ने से उसके फादर पानी में डूबने लगे थे। फिर वो उनको बाहर निकालती है और उनको होश में लाती है। फिर वो वहाँ से सामने रखे बोट से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से एलिगेटर थे तो उसके डैड उससे कहते कि तुम उन एलिगेटर से फास्ट स्विम कर सकती हो। तो हेली बोट के पास स्विम करके जाने लगती है, जिससे कि एलिगेटर उसके पीछे आते हैं, लेकिन फाइनली वो बोट पे पहुंच ही जाती है। फिर वो बोट को स्टार्ट करती है और अपने डैड को भी बोट पे बैठा लेती है कि तभी वहाँ बड़ा सा पानी का सैलाब आता है, जिससे कि वो बोट के साथ एक घर में गिर जाते हैं और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और वहाँ पर उसके डैड को बहुत से फायर स्टिक मिलते हैं तो उन्हें अपने पास रख लेते हैं। इधर हेली को किसी पुलिस ऑफिसर का वॉकी टॉकी दिखाई देता तो उसे लेती और अपना लोकेशन बताती है। हेली के डैड ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक एलिगेटर वहाँ आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है, जिससे कि उनकी बॉडी से उनका हाथ अलग हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तो हेली को पता चल जाता है कि उसके डैड कहाँ हैं, तो वो उनके पास जाने लगती है। तभी एक एलिगेटर हेली का पीछे आने लगता है, लेकिन हेली बड़ी चालाकी से उस एलिगेटर को बाथरूम में लॉक कर देती है। फिर वह ऊपर जाने लगते हैं तो उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती। तो हेली अपने डैड को ऊपर जाने को कहती है और खुद एक विंडो से फायर स्टिक की हेल्प से अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है। तभी एक एलिगेटर उससे अट्रैक्ट होकर वहां आ जाता है और हेली पर हमला कर देता है और पानी में खींचने लगता है, लेकिन कैसे भी हेली उस फायर स्टिक को उस एलिगेटर से लगा देती है, जिससे कि हेली को छोड़ देता है और वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद को संभाल नहीं पाती कि तभी उसके डैड वहां आकर उसे बचा लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और तभी उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। तो हेली फायर स्टिक जलाकर उन्हें अपना लोकेशन बताती है। तो वह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।